Hello everyone. So today we will discuss about SRT. So this SRT, like I have activity group class in the evening, as I have told you earlier. So in that we practice TAT, WAT, SRT, PPNDT, group planning, lecture, group discussion. The entire syllabus we practice in that evening group, and it is quite effective in preparing you for your SSB starting from your PPNDT. तो ये डेली होता है। तो डेली क्लास में जब TAT, WAT, SRT एक रोज़ दी जाती है, उसके रेस्पॉन्सेज फिर डिस्कस होते हैं। तो ये वही रेस्पॉन्सेज हैं SRT के विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर 5-6 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ग्रुप एंड आई विल शेयर इट विद यू। तो पहले सुन लेते हैं SRT। In his train compartment, 2 gunmen forced passengers to give their belongings. वो ट्रेन में जा रहा था, उसके ट्रेन के कंपार्टमेंट में 2 गनमैन आ गए, आर्म्ड मैन, और पैसेंजर्स को दे वर फोर्सिंग टू गिव देयर बिलोंगिंग, अपना सामान हम मुझे दे दो। तो उसने क्या करा? तो नाउ लेट अस एनालाइज द रेस्पॉन्सेस। अब पहला रेस्पॉन्स है, ही इज ए सर्विंग सार्जेंट इन इंडियन एयरफोर्स, ही इज फॉर SEC एंट्री। बैकग्राउंड भी इम्पॉर्टेंट है, किसने रिप्लाई दिया है उसकी बैकग्राउंड उसके PIQ के हिसाब से तब असेसमेंट करा जाता है, ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बैकग्राउंड क्या है। तो ही इज़ फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, सर्विंग सार्जेंट, एंड ही इज़ फॉर सर्विस एंट्री कमीशन एंट्री। इनका जवाब है, अलॉन्ग विथ फेलो पैसेंजर्स confronted and overpowered them, handed them over to RPF with captured weapon. He continued journey and reached destination. अच्छा रेस्पॉन्स है और एयरफोर्स में है, ट्रेंड है। सिविलियन से भी यही रेस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सर्विस में होने के बाद अगर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों अच्छा है? देखिए, अटैक मोड में है, ये ऑफेंसिव पे है, डिफेंसिव पे नहीं है। तो जो सिचुएशन है उसमें ये एक्शन ले रहे हैं। अलॉन्ग विथ फेलो पैसेंजर्स कन्फ्रंटेड एंड ओवर पावर्ड देम। डायरेक्ट अटैक है, ओवर पावर कर लिया। वो 2 हैं, ये 1 है, बाकी फेलो पैसेंजर्स भी आ गए। और बस थोड़ी सी जो यहाँ मैं कहूँगा कमी नहीं है, लेकिन अगर ये बेटर कर लेते तो और अच्छा होता। विच वॉज टोल्ड टू हिम, ही इज़ नॉट एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन हिज ओन, ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर फेलो पैसेंजर्स। हालांकि मतलब इनका और है, लिखने में जो उन्होंने लिखा है उससे इंटरप्रिटेशन साइक क्या कर सकता है, अलॉन्ग विथ फेलो पैसेंजर्स। अब शुरुआत में ही सारे फेलो पैसेंजर्स के साथ इन्होंने एक्शन लिया है। चलो आगे दूसरे देखते हैं। तो पूरा रिस्पॉन्स अच्छा होते हुए भी साइक के माइंड में एक बात आ रही है कि इफ फेलो पैसेंजर्स वर नॉट देयर, या इफ दे डिड नॉट कम फॉर हेल्प, देन यू विल नॉट फाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनआंसर्ड रह रहा है इसमें। तो थोड़ा से शब्द लैंग्वेज अगर ठीक कर लेते तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ये एक्शन मोड में है, इट इज़ अ गुड रेस्पॉन्स, बट इट हैज़ जस्ट क्रिएटेड ए शेडो ऑफ डाउट कि वाई ही इज़ नॉट ऑपरेटिंग ऑन हिज ओन, अदर्स में ज्वाइन, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू स्टार्टेड अटैकिंग देम ऑन योर ओन विथ करेज। और स्ट्रांग हो, आर्मी के हो। अब दूसरे जो JWO हैं, he is a serving JWO in Indian Air Force. He is also for service entry. Let us see his reply. Monitored gunmen movements. तो ये थोड़ा सा और केयरफुल कह लो या थोड़ी होशियारी से काम कर रहे हैं। Monitored gunmen movements, on first opportunity attacked with co-passengers and snatched gun, overpowered them and handed over to police. ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इनका भी। इन्होंने पहले मॉनिटर भी कर लिया। इट इज़ नॉट फुल हार्डीनेस के एकदम से कूद पड़े,
इन्होंने पहले ऑब्जर्व करा, मॉनिटर करा उनके मूवमेंट्स को, और जैसे ही मौका लगा, ऑन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड ही इज यूज, विद को पैसेंजर्स, तो यहाँ पर भी विद को पैसेंजर्स आ गया, नथिंग रॉन्ग इन इट, नेचुरल सीक्वेंस में ये आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो ये बात जो मैंने पहले रिस्पॉन्स में बताई थी वो यहाँ पर भी आ जाती है कि डिड यू एक्ट अलोन एंड अदर्स ज्वाइंट, और यू वेटेड फॉर अदर्स टू कम अलॉन्ग विद यू एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस। ठीक है, गुड रेस्पॉन्स। अब थर्ड जो रेस्पॉन्स है दैट इज फ्रॉम ए फीमेल कैंडिडेट हु इज अपियरिंग फॉर एफकेट, फॉर फ्लाइंग ब्रांच। Confronted and stopped them. People joined and overpowered together. Hand over to the authority. अब बिल्कुल सही रेस्पॉन्स है। आप देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 12, 13, तो 12-13 वर्ड्स का रेस्पॉन्स है, जितना आप लिख भी सकते हो, और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आ गए। तो इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड रेस्पॉन्स। आई टेल यू व्हाई। कन्फ्रंटेड, ठीक है। अब अगर ये और लिखती कि मॉनिटर मूवमेंट ऑन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो और ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से शुरू करा। वी वांट कन्फ्रंटेशन ओनली। तीनों ने कन्फ्रंटेशन करा है, लेकिन अलॉन्ग विथ फेलो पैसेंजर्स करा है, और ये फीमेल कैंडिडेट होते हुए भी इसने कन्फ्रंटेशन करा है एंड स्टॉप देम। पीपल ऑल्सो ज्वाइंट। तो जब आप लीड लेते हो तो दूसरे लोग भी आपका साथ देने के लिए तुरंत आ जाते हैं। दिस इज अ गुड रेस्पॉन्स। ओवर पावर देम टुगेदर। नाउ शी इज अ फीमेल, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि 2 आदमियों को, आर्म्ड मैन को अकेले ओवर पावर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी पहले 2 लोगों ने भी यही करा है, बस थोड़ा सा जो अंतर है, देखो तीनों रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज से ये थर्ड रेस्पॉन्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि शी इनिशिएटेड द एक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन हर ओन एंड अदर्स ज्वाइंट। और हैंड ओवर टू अथॉरिटी, पुलिस, आरपीएफ, वो तो सब नहीं करा है, दैट इज गुड। अब फोर्थ रेस्पॉन्स देखते हैं। ये आर्मी में सिपाही हैं रैंक में, और आर्मी मेडिकल कोर के हैं। एएमसी एंटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए ये एसएसबी देंगे। इन्होंने लिखा है ओवर पावर्ड विद द हेल्प ऑफ नियर बाई पीपल। देखो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, जितने फौजी हैं वो किसी की हेल्प से कर रहे हैं, तो ये उनकी समझदारी भी हो सकती है, और थोड़ा सा अब जैसे भी साइक इंटरप्रेट करें। हैंडेड ओवर आरपीएफ कंटिन्यू जर्नी, बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट अगेन अटैक है और सक्सेस मिली, जो काम इन्होंने करा उसमें ही सक्सीडेड। फिफ्थ रेस्पॉन्स, ये पहले वाले सिपाही थे, ये नायक हैं इन इंडियन आर्मी, और इंजीनियरिंग कोर में है। ये लड़ाई के समय सबसे पहले आगे इन्फेंट्री के साथ इंजीनियरिंग कोर जाती है, ये इन्होंने मुझे बताया। कल ही डिस्कशन इंटरव्यू क्वेश्चंस हो रहे थे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी आई, विच वॉज गुड एंड बेनिफिटेड एवरीवन। तो जनरल इंप्रेशन ये रहता है कि इन्फेंट्री जाती है, फिर आर्टिलरी जाती है, मैकेनाइज इन्फेंट्री जाती है। तो ही मेड इट क्लियर कि उसके साथ कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टुकड़ी जाती है, क्योंकि आर्टिलरी जाएगी, इन्फेंट्री जाएगी, मैकेनाइज इन्फेंट्री जाएगी, आर्टिलरी जाएगी, तो टैंक्स हैं और जो इक्विपमेंट है, रास्ता कहीं गड्ढा होगा, कहीं टूटा होगा, कहीं खाई होगी, तो उसको क्लियर कैसे करेंगे। तो साथ के साथ ये कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टुकड़ी साथ में, यूनिट साथ में जाती है, जो उनके लिए पैसेज क्लियर करती है। दिस वॉज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड इट विल बेनिफिट यू ऑल्सो। कभी ये पूछ भी सकते हैं कि वॉर होता है तो सबसे आगे कौन सी कोर या रेजिमेंट जाती है। तो इन्होंने लिखा है काम देम डाउन, किसको, पैसेंजर्स को, तो ठीक है। अब काम देम डाउन जब आप करोगे तो वो अटैक आपके ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर काम देम डाउन वाली बात मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है,
उस सिचुएशन में आप किसको काम करोगे, जो हथियार लिए खड़े हैं उनको या पैसेंजर्स को? तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। टुक आउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड गेव देम द बिलोंगिंग्स। आई टोल्ड हिम दिस इज टोटल सरेंडर। आप अटैक मोड में हो ही नहीं, आप तो सरेंडर वाले मोड में हो। उनको शांत करा, भाई रुक जाओ, ठहर जाओ जरा देर, मैं देता हूँ, ये लीजिए आप मेरे डॉक्यूमेंट्स। गिव देम द बिलोंगिंग्स। टुक आउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज़ निकाल लिए और बिलोंगिंग्स उनको दे दिए, मेरे कागज़ छोड़ दो, बाकी आप ले जाओ। तो दिस इज टोटल सरेंडर विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। सिविलियन से भी एक्सपेक्टेड नहीं है, और आर्मी में नायक हैं से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही रिप्लाई नहीं है। Called RPF and with their help caught them and took his belongings, continue the journey. आपको आरपीएफ की मदद पड़ी। अब देखिए जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मान लीजिए आप सारे एक बैच में पढ़ रहे हो, एक लड़की अटैक कर रही है और सही कर रही है, सक्सेस मिल रही है उसको। एक जेडब्ल्यू अटैक कर रहे हैं, एक सार्जेंट अटैक कर रहे हैं और सक्सेस उनको मिल रही है, और आप क्या कर रहे हो? तो साइक, हालांकि देयर इज नो कंपैरिजन के, लेकिन साइक देख तो रहा है ना कि जो उसके पास 8-10 लोगों का असेसमेंट वो कर रहा है, एक के बाद एक सारे एक्शन कर रहे हैं, और आप फौजी होके, नायक होके आप कह रहे हो कि मैं सरेंडर कर दूंगा। तो ये नहीं अच्छा है। इसका एक किस्सा और मैं सुनाऊंगा। जो लड़का अभी एनडीए में है, प्रद्युमन सिंह शेखावत, तो सिमिलर सिचुएशन थी। यहाँ तो 2 लोग पैसेंजर्स को लूट रहे हैं, वहाँ 2 लोग, ये सिचुएशन थी। एसआरटी सिमिलर थी कि आप ब्रीफकेस में पैसा लेके जा रहे हो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 2 गनमैन आ गए और उनको कहते हैं मुझे दे दो पैसा। तो हिज इनिशियल रिस्पॉन्स वॉज कि ही हैंडेड ओवर द ब्रीफकेस एंड मेड ए वीडियो। तो आई सेड, भाई क्यों वीडियो? तुम अटैक नहीं कर रहे, एनडीए के लिए जा रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे, फाइट नहीं कर रहे, आप फाइटिंग फोर्स के लिए जा रहे हो ना। तो नहीं सर वो 2 हैं तो मैं कैसे उनको करूँगा, तो वीडियो क्यों बना रहे हो? सर पुलिस को दे देंगे, पुलिस पकड़ लेगी। तो आप क्या कर रहे हो? सारा काम पुलिस नहीं करना है, आप तो बॉर्डर पर भी पुलिस बुलाओगे दुश्मन आएगा तो। जब यहाँ इतनी सेफ सिक्योर सिचुएशन में आप नहीं कर रहे, वहाँ क्या करोगे? हाँ, यही बात जब मैंने ये नायक साहब को कल ब्रीफिंग में बताई, एंड आई टोल्ड कि सी विक्रम बत्रा का एग्जाम्पल आप देखो, ही गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री, ही faced the bullets and he knew death is certain, but he was bold enough and faced the bullets. इधर सर वो तो देश के लिए कर रहे थे, कंट्री के लिए कर रहे थे। तो कंट्री के लिए तो तभी करोगे जब पहले आप इतनी सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे हो, यहाँ सरेंडर कर दे रहे हो। तो कंट्री के लिए तो आप फिर वहाँ क्या करोगे? तो हम तो यहाँ असेस कर रहे हैं ना कि इतने सेफ एनवायरनमेंट में, जहाँ इतने सारे लोग भी हैं आपके साथ में, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, तभी भी आप कह रहे हो मैंने डॉक्यूमेंट दे दियो, फिर आरपीएफ को बुलाया, और इतने सारे लोग जो को पैसेंजर्स होंगे उनकी भी प्रेजेंस आपने नोटिस नहीं करी। अब जो प्रद्युमन सिंह शेखावत वाला मैं बता रहा हूँ, वो अकेला था, एनडीए का लड़का है, एज में थोड़ा इससे छोटा होगा वो, जो हमारे नायक साहब हैं इनसे थोड़ा एज में छोटा होगा, मे भी 3-4 साल, 2-3 साल। तो रेस्पॉन्स एज के हिसाब से भी होता है आपका, और अपनी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें तो जज हो रही हैं यहाँ पर। तो बाद में जब उसको बताया कि हाउ कैन यू ओवर पावर देम, एनसीसी में भी होता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट होता है, कैंडिडेट ने ओवर यूज भी करा है, जूडो कराटे सेम थिंग। और फिर आप दैट प्रद्युमन सिंह शेखावत फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो दौड़ना, भागना, फिजिकल एक्टिविटी, एनडीए के लिए जा रहे हो आप। तो जब ये करेक्शन हुआ तो आप देखो कि अब उसको समझ में आने लगा कि हाँ, आई कैन फाइट बैक एंड आई कैन विन। तो अगर आपके विनिंग की चांसेस नहीं भी हैं, जैसे विक्रम बत्रा ने करा था, बट देन यू हैव टू फाइट फॉर विनिंग और नॉट, वो बात आगे आएगी, बट फाइट तो करो, या भाग जाओगे पहले ही। Last response is by a recommended candidate who is a technical graduate. ये response बहुत बैलेंस है।
ओवर पावर्ड देम विद अदर पैसेंजर्स। हालांकि यहाँ पर भी वही बात आ रही है, तो ज़्यादातर का रेस्पॉन्स यही आ रहा है, ओनली दैट फीमेल कैंडिडेट हैज़ शोन दिस थिंग, कि अकेले कर लिया। लेकिन मैंने जैसा पहले बोला, इट इज़ एक्सेप्टेबल। बस थोड़ा सा ये होता है कि वाई विद अदर पीपल, वाई नॉट यू स्टार्टेड एंड अदर्स ज्वाइंड, बट बोथ आर ऑल राइट। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है, गलत नहीं है ये भी, लेकिन वो थोड़ा सा और बेटर, मेरी समझ से वो और बेटर होगा। अगर इतनी हिम्मत है आपकी तो अकेले लड़ने की हिम्मत है या नहीं है, या दूसरों को देख के बचाने वाले हैं कि नहीं तभी लड़ाई करूँगा। Overpowered them with other passengers, used unarmed combat, he has used that word which I just now mentioned, unarmed combat, और इसको फाइटिंग स्किल्स भी आप बोल सकते हो। इन्फॉर्म्ड आरपीएफ, ओवर पावर कर लिया, उसके बाद में इन्फॉर्म्ड आरपीएफ, सीज्ड वेपन, हैंडेड देम ओवर टू आरपीएफ एंड कंटिन्यूड जर्नी। तो कंप्लीट रेस्पॉन्स है, इसमें सारे रेस्पॉन्सेस ही ठीक हैं, बस एक जो नायक साहब का जो रेस्पॉन्स था वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, और आप समझने के बाद में ही विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो ये एक एसआरटी का देखिए, आपने एनालिसिस देखा, और राइट डाउन इन योर कमेंट व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्स, सो आई विल असेस दैट ऑल्सो, कि आपका भी यही रेस्पॉन्स आ रहा है या इन अ डिफरेंट मैनर यू विल एक्ट। चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। बाय बाय।